हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक। अपने आशिक की बाहों में जाने के लिए एक पत्नी कुछ ऐसा कर बैठती है कि एक परिवार पूरी तरह से उजड़ जाता है, क्योंकि वो अपने पति की हत्या अपने आशिक के साथ मिलकर करवा डालती है, उसकी बोटी बोटी कर डालती है। उसके दिमाग में एक बार को ये ख्याल भी नहीं आया कि एक जवान बेटे की लाश को जब उसके माता पिता इस हालत में देखेंगे तो उन पर असल में क्या बीतेगी। तो मेरा नाम है नीरज शर्मा और आज की सच्ची घटना को आप तक पहुंचाने के लिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला आनंद कामले 20 मई 2018 को शादी करता है दीक्षा ओवाल के साथ में। शादी के बाद दोनों में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इसी बीच ये दोनों प्लान करते हैं कि कहीं ना कहीं हनीमून पर जाया जाए। तो दीक्षा जो है आनंद की पत्नी, वो इसको सजेस्ट करती है कि हम लोग चलते हैं महाबालेश्वर। महाबालेश्वर जाने के लिए प्लानिंग शुरू हो जाती है, पैकिंग शुरू कर लेते हैं, यहाँ तक कि गाड़ी को भी हायर कर लिया जाता है। इसी बीच आनंद के दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसका एक दोस्त है और उसके दोस्त का जो नाम है वो है निखिल। उसकी भी हाल फिलहाल में शादी हुई है, क्यों ना हम उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर निखिल से बातचीत की जाती है और निखिल भी उनके साथ चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब दोनों परिवार खुशी खुशी जा रहे थे, गाड़ी में पैकिंग कर ली थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। यहाँ पर दीक्षा फोन में लगी हुई थी, गाड़ी में बैठी हुई थी और आराम से गाने सुनते हुए ये लोग जा रहे थे। इसी बीच दीक्षा रास्ते में जाकर बोलती है कि मुझे किसी अंदाज में वोमिटिंग हो रही है और मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे फिजिकली कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। वो अपने हस्बैंड आनंद से कुछ इस तरह की बात करती है, जिस बात को सुनने के बाद उसका जो हस्बैंड होता है वो एक जगह पर गाड़ी को रुकवा लेता है। और दोस्तों उस गाड़ी का नाम होता है पसरणी इलाका, यानी वो जो इलाका होता है वो होता है पसरणी इलाका। उस इलाके में जाने के बाद आनंद अपने दोस्त से बोलता है कि तुम अभी गाड़ी में बैठो, इसकी तबीयत थोड़ा ख़राब है, मैं इसे बाहर घुमा देता हूँ। यहाँ पर दीक्षा बोलती है कि मैं कुछ खुली हवा में रहूँगी तो शायद मुझे सही महसूस होगा, मुझे चक्कर नहीं आएंगे और मुझे वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ भी नहीं होंगी। दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और खुली हवा का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी 2-4 मिनट ही हुई थी कि अचानक यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो बाइक पर सवार थे। उनके हाथों में धारदार हथियार थे, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी तो किसी के हाथ में चाकू था। और बिना कुछ देखे और बिना कुछ ज़्यादा देरी किए ये लोग आनंद कामले पर हमला कर देते हैं। जिसके हाथ में जो था, किसी के हाथ में चाकू था तो किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी तो किसी के हाथ में हथौड़ा था। इस अंदाज में हमला करते हैं कि वो किसी भी अंदाज में आनंद कामले को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। इधर बाजू में खड़ी हुई दीक्षा पूरी तरह से चिल्लाना शुरू कर देती है। जब उसके पति पर हमला हो रहा था तो वो कई बार तो बेहोश होकर जाग चुकी थी, कई बार नीचे गिर चुकी थी और फिर उठ चुकी थी। इसी बीच वो अपने पति को छुड़ाने की कोशिश तो नहीं करती, लेकिन गाड़ी में बैठे निखिल के पास जाती है और उससे बोलती है कि मेरे पति पर हमला किसी ने कर दिया, एक बार आकर देख लो। लेकिन दोस्तों जब तक निखिल आता तब तक बदमाश वहाँ से भाग चुके थे। बदमाशों के भागने के बाद घायल, बिल्कुल पूरी तरह से घायल जो निखिल था यानी आनंद कामले था, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है, यानी जो बदमाश थे वो उसकी हत्या कर भाग गए थे। यहाँ पर दीक्षा सीधी पुलिस स्टेशन जाती है, रिपोर्ट दर्ज करवाती है और पुलिस वालों के सामने चिल्ला चिल्ला कर उसका बुरा हाल हो जाता है। वो उनसे कह रही थी कि मेरे पति की गलती क्या थी, तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम्हारे इलाके में इस अंदाज में एक व्यक्ति पर हमला किया जाता है, बदमाश आते हैं, बेखौफ अंदाज में हमला करते हैं और हमला कर चले जाते हैं। एक इंसान की हत्या कर दी जाती है, मेरे पति की हत्या कर दी जाती है। वो बार बार अपने पति का फोटो दिखा रही थी और इस तरह की बातें पुलिस वालों से बोल रही थी। अब पुलिस वाले करे तो करे क्या, तमाम सारे फोटोज निकाले जाते हैं, कैमरास को खंगाला जाता है, लेकिन किसी भी अंदाज में वो इस केस को सोल्व नहीं कर पा रहे थे। अब एक पुलिस वाले के दिमाग में आता है कि क्यों ना दीक्षा से बातचीत की जाए, लेकिन दीक्षा अभी इस बातचीत करने के अंदाज में नहीं है, क्योंकि हाल में ही तो उसके पति की हत्या कर दी गई है, यानी उसके पति को मार दिया गया है। लेकिन बाद में दीक्षा से बातचीत की जाती है। अपने बातचीत करने के शुरुआत में ही दीक्षा बोलती है कि जो लुटेरे थे, जो बदमाश थे, वो लूटपाट के मकसद से आए थे। अब एक पुलिस वाला इस बात को सुनता है तो उसके दिमाग में बात ये आती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि वो लूटपाट के मकसद से ही आए थे।
फिर वो बताती है कि किसी और का हमसे क्या मतलब होगा, उनके हाथ में धारदार हथियार थे, वो 100% लूटपाट के इरादे से ही आए होंगे, मुझे तो यही लगता है। लेकिन सवाल यह था कि अगर कोई इंसान लूटपाट के इरादे से आता तो कुछ तो लूटता, उसे एक इंसान को मारकर ही भागना था। ये किस तरह की लूटपाट हुई? अब दोस्तों पुलिस के दिमाग में जो आइडिया आता है वो आता है, दीक्षा के सारे सामान को जब्त कर लिया जाता है, उसके मोबाइल को भी जब्त कर लिया जाता है, साथ में जो निखिल उसकी पत्नी थी उसके भी मोबाइल को जब्त कर लिया जाता है। जब दीक्षा के फोन की सीरियाल निकाली जाती है, उसकी कॉल डिटेल्स को निकाला जाता है, तो पता चलता है कि एक दिन पहले ही निखिल मालेकर नाम के एक व्यक्ति से दीक्षा की बात हुई थी। निखिल मालेकर नाम का ये व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर है, इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। दीक्षा से बातचीत की जाती है कि निखिल मालेकर कौन है, तो वो पुलिस वालों से एक दूर का रिश्तेदार बता देती है। अब पुलिस निखिल मालेकर को अरेस्ट कर लेती है। निखिल मालेकर से जब बातचीत की जाती है तो दोनों की बातचीत को सुनकर किसी भी अंदाज में पुलिस वालों का इन पर शक नहीं होता। पुलिस इनको छोड़ने ही वाली थी कि इसी बीच दीक्षा का फोन को अच्छे से खंगाला जाता है और पता चलता है कि जब घटना हुई थी उसके 10-15 मिनट पहले ही एक व्यक्ति को इस दीक्षा ने अपनी लोकेशन भेजी थी अपने व्हाट्सएप पर। अब पुलिस का दिमाग यहां पर पूरी तरह से सनक जाता है। निखिल मालेकर और दीक्षा, अब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है। यहां पर दोनों जब पुलिस का पुलिसे अंदाज झेलते हैं तो दोनों टूट जाते हैं और फिर वो दोनों एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी सुनाते हैं कि निखिल मालेकर और दीक्षा, इन दोनों में प्यार प्रसंग चल रहा था, वो भी काफी दिनों से। कॉलेज के दिनों में दोनों की मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने एक साथ जीने की कस्में खा ली। दोनों अपने प्यार को लेकर दीक्षा के घर जाते हैं, लेकिन दीक्षा के घर वाले इस प्यार से पूरी तरह से इनकार कर देते हैं। वो दीक्षा से बोलते हैं कि तुम्हें किसी भी अंदाज में निखिल मालेकर से शादी नहीं करनी। यहीं पर इन दोनों के दिमाग में एक प्लान आता है। प्लान यह था कि दीक्षा किसी इंसान से शादी कर लेगी, उस इंसान से जिससे भी दीक्षा के घर वाले शादी करने के लिए बोलेंगे, लेकिन बाद में हनीमून के बहाने से निखिल मालेकर उन लोगों की हत्या करवा देगा। तो ये जो गुंडे थे ये निखिल मालेकर के भेजे हुए थे। निखिल मालेकर वो शख्स जो दीक्षा का प्रेमी है, दीक्षा उससे प्यार किया करती थी। और अब जब इन दोनों का सामना एक दूसरे से होता है तो एक दूसरे की आंखों में देखकर ये रोने लगते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि अब इन्हें केवल और केवल जेल का ही सहारा मिलेगा। दोनों जेल में ही रहेंगे। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं हमारे देश में बहुत ज्यादा हो रही हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस तरह की घटना के बारे में? यहां पर किसकी गलती है, निखिल मालेकर की या आनंद की, यानी आनंद कामले के जिसने दीक्षा से शादी करी थी, या फिर आप कहना चाहते हैं कि पूरी गलती यहां पर दीक्षा की है? जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।